हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11। हम योगिता सिंह, योर हिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हिस्ट्री में चैप्टर 9 है ये। इसके 2 पार्ट वीडियो बन चुकी है। इसमें मैं आपको पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इसके क्या प्रभाव पड़े, है ना। इसमें फिर भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया गया, किन लोगों ने इनका आविष्कार किया, नहरें और रेल के टॉपिक की जो है क्लियर किए थे। तो अब जो है इसका नया टॉपिक है मजदूर। ठीक है, क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद जो जनसंख्या बढ़ने लगी, नगर बनने लगे और मज़दूरों की संख्या जो है वो बढ़ने लगी। लेकिन उनको रोज़गार तो मिला, लेकिन उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम रही। उनके रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या, उनका जीवन स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मजदूर 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला कि वेतनभोगी मजदूर यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी सामाजिक समूह के जीवन काल से कम थी, है ना। इनकी जो जो वेतनभोगी मजदूर थे, है ना, और जो कामगार के जीवन की औसत अवधि थी वो बहुत ही कम थी। बर्मिंघम में यह 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष और डर्बी में 21 वर्ष थी। नए औद्योगिक नगरों, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कामगार मजदूर थे, जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे, उनका जो जीवन काल था वो हद से हद जो है, जैसे इसमें बताया कि बर्मिंघम में हद से 15 साल तक जी पाते थे। मैनचेस्टर में 17 साल तक, डर्बी में 21 साल तक, है ना, जो उद्योग में काम करने वाले लोग थे। औद्योगिक नगरों में गांव में आकर रहने वाले लोग ग्रामीण रूप की तुलना में काफ़ी छोटी आयु में ही मर जाते थे। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु में ही चल बसते थे। शहरों की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवारों में नए पैदा हुए बच्चों में नहीं, बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से होती थी। यानी कि जो वहाँ पहले से रह रहे हैं उनसे जनसंख्या नहीं बढ़ती थी, बल्कि जो बाहर से आकर लोग वहाँ रह रहे हैं उसकी वजह से जो है जनसंख्या में वृद्धि होती थी शहरों में। तो मौतें जो है ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण के थ्रू होती थी, है ना। पानी गंदा पीते थे वो लोग, तो जिसकी वजह से हैजा, है ना, टाइफाइड और जो वायु से फैलने वाली बीमारियां, क्योंकि उद्योगों की वजह से गंदी हवा, दूषित हवा फैलती थी, जिसकी वजह से क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां होती थी। इसमें बता दें कि 1832 में हैजे का एक भीषण प्रकोप हुआ था। 1832 में हैजे का एक बीमारी फैली थी, जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में समा गए थे। परिस्थितियों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे और इन बीमारियों के निदान उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। अब इसमें बात करें औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। यहाँ पर औद्योगिकरण की वजह से औरतों बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतों और बच्चों के काम के करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण गरीबों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे। यानी कि जो भी वो काम करते थे अपने परिवार की नज़रों के अंदर ही करते थे, जो समय दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे। इस प्रकार गांव में औरतें भी खेत में काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी और लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घर में चरखे चलाकर सूत को काटती थी। महिलाओं का काम था। कारखानों में काम करने वाले इससे बिल्कुल अलग किस्म का था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन में तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में करवाया जाता था। यानी कि कारखानों में जिन लोगों से काम करवाया जाता था वो कई घंटे तक चलता था लगातार एक ही काम, और एक कठोर अनुशासन में चलता था। और अगर वो अनुशासन को तोड़ता था तो उसको दंड दिया जाता था। ऐसा कारखानों में काम करवाया जाता था। मर्दों की मजदूरी मामूली होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं चल सकता था, जिससे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। जो जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत कम होती गई। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों की अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम थी और दूसरा वे अपने काम की घटिया परिस्थिति के कारण कम आंदोलित हुआ करते थे। स्त्री और बच्चों को लंकाशायर और यॉर्कशायर नगरों के सूती कपड़ा उद्योग में अधिक संख्या में काम पर लगाया जाता था। रेशम, फीते बनाने, बुनने के उद्योग धंधों और बर्मिंघम के धातु उद्योग में बच्चों के साथ साथ औरतों को भी अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कपास काटने की जैनी मशीन जो होती है, ऐसी अनेक मशीनें तो कुछ भी इसी तरह की बनाई जाती थी कि उनसे बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटी सी कद काठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। बच्चों को अक्सर
कपड़ा मिलों में रखा जाता था, क्योंकि वहाँ सटाकर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे जो है आसानी से निकल सकते थे, आ जा सकते थे। बच्चों से कई घंटे तो काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उनसे हर रविवार को भी मशीनें साफ़ करवाने के लिए उन्हें काम पर बुलाते थे। जिसके परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों को जो है ना तो अच्छा ढंग से खाना मिलता था, ना अच्छी हवा मिलती थी, ना व्यायाम मिलता था। वो 24 घंटे जो है फैक्ट्रियों में रहते थे। एक संडे का जो समय होता था वो भी जो है वो फैक्ट्री में बिताते थे। कई बार तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे और हाथ जो है उनके कुचल जाते थे मशीनों के अंदर, और बच्चे जो है इतने थक जाते थे कि उन्हें जो है झपकी आ जाती थी काम करते करते, और वो कभी कभी जो है मशीनों में गिरकर उनकी जो है मौत हो जाती थी। तो ये स्थिति थी उनके उद्योग कारखानों में। अब कोयले खान की बात करें तो कोयले खान में काम करने के लिए लिहाजा से बहुत ही खतरनाक थी। खानों की जो छतें थी वो धंस जाती थी, कभी कभी विस्फोट हो जाता था, वहाँ पर चोटें लगना तो वहाँ की आम बात थी। कोयला खानों के मालिक कोयले के गहरे अंतिम छोर को देखने के लिए अथवा जहाँ जाने का रास्ता वयस्कों के लिए एक सकरा रास्ता होता था, वहाँ पर वो बच्चों को भेजते थे, क्योंकि वो छोटा रास्ता होता था, बच्चे आसानी से चले जाते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का काम करना पड़ता था। ये अंडरलाइन कर लेंगे कि बच्चे जो है कोयला खानों में किस चीज़ का काम करते थे, ट्रैपर का काम करते थे। कोयला खानों में जब कोयले भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे तो आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और बंद करते थे, यहाँ तक कि वे कोल बियरर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयले का भारी वजन भी ढोते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत ज़रूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीखकर बड़े होकर उनके लिए अच्छा काम कर सके। ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों से वे लगभग आधों ने तो वहाँ 10 साल में भी कम उम्र में 28% मजदूरों ने वहाँ 14 साल से कम की आयु में काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि बहुत ही कम उम्र में जो है वहाँ पर बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया था। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान की बढ़ोतरी हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा औरतों का। लेकिन इससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज़्यादा उन्हें जो है हानि हुई, अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही शिशुअवस्था में मर जाते थे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता था अपने बच्चों को देखने के लिए। उन्हें अपने औद्योगिक काम की वजह से मजबूर होकर शहर में घिनौनी गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था। यहाँ चार्ल्स डिकन्स एक राइटर है, उन्होंने औद्योगिकरण के बारे में जो है गरीब लोगों के बारे में जो है स्थिति लिखी है कि हार्ड टाइम्स उनकी बुक है, और हार्ड टाइम्स में उन्होंने जो है कोकटाउन शहर का वर्णन किया है, जो एक औद्योगिक शहर है ना। तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो एक औद्योगिक कोकटाउन जो शहर है वो किस तरह से काला पड़ गया है, चिमनों से काला धुआं निकल रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जो धुआं है वो कुंडली मारकर शहर पर बैठ गया है, सारी दीवारें गंदी हैं, काली है ना, साफ वातावरण नहीं है। तो इस टाइप की बातें जो है उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है गरीबों के लिए। फिर ये विरोध आंदोलन। औद्योगिकरण के प्रारंभिक, अब जब स्थिति इतनी खराब हो गई तो विरोध तो होना ही था। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति 1789-1994 द्वारा उद्भूत नए नए राजनीतिक विचारों का प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व स्थापित करने के आंदोलन ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना संभव है। इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभाओं जैसे कि लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती थी, और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था, और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भी छीन लिया। इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे 1792 से 1815 तक युद्ध चलता रहा, और इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन भिन्न हो गया। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। बेरोजगारी में बढ़ती हुई और रोटी, मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूर स्तर से ही कहीं ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित करे, जिसके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया कि कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। और 50 से अधिक लोगों को अधिकृत सार्वजनिक बैठने पर रोक लगा दी, यानी कि 50 से ज़्यादा लोग कोई भी कहीं भी बैठक नहीं लगाएंगे। लेकिन पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा। पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र के संसद के संबंध में किया जाता था। संसद के सदस्य जिनमें भूस्वामी, उत्पाद तथा पेशेवर लोग शामिल थे, कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ में थे, यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनको वोट नहीं देने का अधिकार था। उन्होंने कॉर्न लॉज यानी कि अनाज के कानून का समर्थन किया। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर रोक लगा दी।
जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृति स्तर पर वृद्धि ना हो गई हो। तो बच्चों ये मेन टॉपिक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया है, तो आप अच्छे से रीड करेंगे बुक को, 2-3 बार रीड करेंगे और वीडियो को देखेंगे, चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।